रहमान अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपने अपना सबक है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना इसकी पढ़ाई मुकम्मल कर ली होगी। आज हम इसका कापी का काम शुरू करते हैं। कापी वर्क में आपने डेट और डे मेंशन करनी है। इसमें सबसे पहले सबक है ज़िंदगी का मकसद। उन्वान में मुश्किल अल्फाज। पहला लफ्ज़ हमारा है बेसरो सामानी, बेसरो सामानी। दूसरा लफ्ज़ है पसे पुश्त, पसे पुश्त। तीसरा लफ्ज़ जस्ते वाहिद, जस्ते वाहिद। चौथा लफ्ज़ तरजी, तरजी। पांचवा दरख्शंदा, दरख्शंदा। छठा लफ्ज़ नागहानी, नागहानी। सातवां यगानगत, यगानगत। आठवें नंबर पे ज़र्री, ज़र्री। नवें पे आफत ज़दा, आफत ज़दा। 10वां है सुरखरू, सुरखरू। जी, आज का हमारा दूसरा काम है अल्फाज मायनी। आइए उसका पेज रेडी करते हैं। अज़ीज़ तुलबा, अल्फाज मायनी हमारा पहला लफ्ज़ है तरजी। तरजी का मतलब है फ़ौक़ियत देना, अव्वलियत देना। जस्द वाहिद, एक जिस्म की तरह। कुशादगी, कुशादगी का मतलब है वुसअत देना। इसार, इसार का कुर्बानी। दरख्शंदा, दरख्शंदा का मतलब है चमकता हुआ। अंसारी, अंसारी का मतलब है मददगार। इससे आगे हम देखते हैं 7वें नंबर पर हमारे पास है यगानगत। यगानगत का मतलब है इत्तेहादो इत्तफाक होना। नागहानी आफत, इससे मुराद है अचानक आने वाली मुसीबत। सुरखरू, सुरखरू का मतलब है कामयाब हो जाना। बेसरो सामानी, बेसरो सामानी का मतलब है बगैर साजो सामान के। ये हमारे कुल 10 अल्फाज थे अल्फाज मायनी में। ये आपने बहुत खुशहद करके कापी वर्क में करना है। इसके बाद हम अपना अगला उन्वान देखते हैं, उसमें हम अल्फाज जुमले करेंगे। जी अज़ीज़ तुलबा, हमारा अल्फाज जुमले का बोर्ड रेडी है। इसमें हमने 5 अल्फाज हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। अगर आपने सबक की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है तो आप बहुत अच्छे जुमले बना सकते हैं। इसमें जो पहला लफ्ज़ हमारे पास है वो है इसार। इसार का मतलब है कुर्बानी। इसका आपने जुमला बनाना है फ़लाह बहबूद। फ़लाह बहबूद का मतलब है भलाई और आबादकारी के काम। तो इसका आपने जुमला बनाना है दरख्शंदा का, जैसे आपने पीछे अल्फाज मायनी में देखा है, रोशन और ख़बरगिरी, हाल चाल पूछना। बेसरो सामानी, बग़ैर साजो सामान के। ये वो अल्फाज हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं और बहुत खुशहद करके लिखना है। आपका कापी वर्क बहुत खुशहद और इमला की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा कापी वर्क करेंगे और इन तमाम अल्फाज को अच्छी तरह अज़बर करेंगे।